जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का सत्संग महामंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के आगे से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी कहते हैं कि आज के दिन अगर मैं सत्संग शेयर करूँगी तो गुरुजी मेरे परिवार को सँभाल लेंगे। शुक्राना गुरुजी, लख लखवार शुक्राना गुरुजी। मेरा कल मेरे साथ यूँ हुआ संगत जी कि मेरी बेटी जब सुबह उठी तो वो उसने कहा कि मेरे ना पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं भी अपने स्कूल ऑफ़िस जाने के लिए तैयार हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड अंकल उनको उसको देखने लग गए। उन्होंने उसको गर्म पानी दिया, फिर उसका ध्यान रखा। हमें लगा कि थोड़ी-सी गैस की प्रॉब्लम है, तो हमने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो वो उसकी केयर कर रहे थे, लेकिन ध्यान में ये नहीं था। एक तरफ उन्होंने बोला कि देखो कहीं इसको फ़ीवर तो नहीं है, तो मैंने चेक किया क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है, तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि इसको फ़ीवर है क्योंकि मुझे उसकी बॉडी ठंडी लगी। मैंने कहा नहीं फ़ीवर नहीं है, तो मैं उस तरफ तैयारी करने लग गई और मेरे हस्बैंड अंकल भी कुछ अपने काम में बिज़ी हो गए, तो मेरी बेटी लेटी हुई थी, तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही लेटी हुई थी, तो मैंने वहाँ पे गुरुजी का मंत्र जाप लगा दिया, तो वो सुनते-सुनते सो गई। लेकिन जब वो थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड उसके पास पानी लेके गए, तो वो उन्होंने उसको आवाज़ दी, तो वो उठ ही नहीं रही थी। तो उठ ही नहीं रही थी, तो मैं भी दौड़ के आई, तो मैंने देखा कि उसकी आँखें जो थी वो उसको फाइब्रो सीज़र आया था। उसकी आँखें एकदम ऊपर चढ़ी हुई थी और दाँत लग गए थे। तो मैं थोड़ी इमोशनल हूँ संगत जी, मैं अपने बच्चों की तकलीफ़ पता नहीं क्यों बर्दाश्त ही नहीं कर पाती, उन मुझे ही कुछ हो जाता है पहले तो। मैंने रोना शुरू कर दिया, मैंने उसके दाँतों में अपनी उँगली लगा दी कि कैसे भी करके इसके मुँह खुल जाए। मेरे हस्बैंड अंकल ने उसपे पानी डाला, वो पानी पी ही नहीं पा रही थी। अ, और आँखें उसके ऊपर ही चढ़ी हुई थी। वो मतलब वो कुछ सुन ही नहीं पा रही थी, समझ ही नहीं पा रही थी। तो हम लोग बहुत डर गए थे। फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने फटाफट उसके सर पे पानी डाला और उसके मुँह में पानी डाला, तब जाके उसको थोड़ा-सा रिलीफ़ हुआ। फिर मैंने गुरुजी का तिलक लगाया, उसको जल प्रसाद पिलाया और उसको उसके सर पे पट्टियाँ दी और गुरुजी का मंत्र जाप चला दिया। तो वो कुछ खा भी नहीं रही थी, लेकिन मंत्र जाप चला तो वो सो गई। मैं इतना घबरा गई थी कि उस दिन मैंने सोचा मैं अब जाऊँगी नहीं ऑफ़िस, मैं घर पे ही रह गई और मैं सारा दिन उसको केयर करती रही, मंत्र जाप चलाती रही, उसके सामने उसको मैंने गुरुजी का शुकराना करती रही उसके सामने, गुरुजी को अरदास लगाई मैंने, गुरुजी मेरी बेटी को ठीक कर दो, उसको उसको डॉक्टर तक जाने की नौबत ना आए। लेकिन ऐसा ही हुआ संगत जी, गुरुजी ने उसको ठीक कर दिया, हमें डॉक्टर के पास जाने नहीं पड़ा। ऐसा पहली बार हुआ कि उसको फाइब्रो सीज़र आया तो हम डॉक्टर के पास नहीं गए। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख वार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। अ जब रात में भी हम सोने जा रहे थे, तो मैंने सारा दिन उसकी केयर की। जब रात में सोने जा रहे थे, मैंने गुरुजी से अरदास की, "गुरुजी, हमारी रात अच्छे से निकल जाए, मेरी बेटी को बुखार ना चढ़े, अब वो ठीक हो जाए गुरुजी, उसकी ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए, जो उसको फाइब्रो सीज़र की प्रॉब्लम होती है, वो एकदम जड़ से ठीक हो जाए गुरुजी।" तो गुरुजी ने उसको रात में कुछ नहीं होने दिया, वो सुबह भी उठी, मैं अपने स्कूल चली गई और हस्बैंड अंकल को मैं फ़ोन करती रही बार-बार कि क्या मेरी बेटी ठीक है? तो वो बताते रहे कि हाँ ठीक है, बुखार नहीं चढ़ा। तो गुरुजी ने उसका बुखार गायब ही कर दिया, उसको फिर बुखार चढ़ा ही नहीं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख वार शुक्राना। इसी तरह से मेरा एक दूसरा सत्संग ये है कि गुरुजी
जैसे कि मैं सत्संग सुन रही थी संगत जी, तो उसमें आज ही मैंने सत्संग सुना कि उसमें एक आंटी जी बोल रही थी कि उनके पति पे पिछली रात बहुत भारी थी। उनको अच्छा नहीं लग रहा था, सोने में बहुत दिक्कत हो रही थी। इसी तरीके से मैं जब सुबह उठी तो मेरे पति अंकल ने मुझे बताया कि अ, रात भर मैं सो नहीं पाया, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। 2 ढाई बजे ऐसा लगा कि दरवाज़े पे किसी ने नॉक किया। तो मैंने उनको बोला, "क्या आप देखने गए?" तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं देखने नहीं गया, बल्कि मैं वॉशरूम गया और वॉशरूम गया तो फिर मैंने उसको नज़रअंदाज़ कर दिया उस चीज़ को कि पता नहीं कौन आया है 2 ढाई बजे और लेकिन मैं सो नहीं पाया, उन्होंने मुझे ऐसे बोला। और जब मैं उठी साढ़े 5 बजे तो मैंने देखा मेरे पति अंकल गुरुजी के सूट के पास ही लेटे हुए थे और और गुरबानी मंत्र जाप चल रहा था तो मेरे हस्बैंड अंकल वहीं सो गए। तो पता नहीं कौन-सा कष्ट था और क्योंकि मैंने सत्संग भी सुना उसमें भी गुरुजी मुझे पता चला कि बहुत लोग ब्लैक मैजिक करते हैं मेरे पति अंकल के ऊपर क्योंकि प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा मैटर चल रहा है हमारे घर में, सब लोग बहुत पॉलिटिक्स कर रहे हैं संजय जी। मैं गुरुजी मैं आपसे अरदास करना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता हमारी किस्मत में क्या है, क्या नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि आप अगर साथ हो तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत दिनों से आप गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि तू टेंशन ना ले, मैं तेरे नाल हाँ, कुछ गलत नहीं होगा, तू मेरी संगत है, तेरे नाल कुछ गलत नहीं होन देवांगा। मेरे पति अंकल पूरी तरीके से गुरुजी आपके चरणों में आ गए हैं, वो आप पे बहुत विश्वास करने लग गए हैं क्योंकि मैंने ही आपको बोला था गुरुजी उनको अपने अपने से जोड़ लो, वो आप पे विश्वास करने लग जाएँ। तो वो पूरी तरीके से आप पे विश्वास करने लग गए हैं। मैं उन्हें रोज़ समझाती हूँ कि जो होगा अच्छा ही होगा, आप टेंशन मत लो, अगर आपके साथ कोई बुरा करेगा, तो वो गुरुजी उसको देख लेंगे। आप किसी बात की चिंता मत करो। लेकिन गुरुजी भी जानते हैं संगत जी कि बहुत टाइम से हमारे साथ धोखाधड़ी होते ही जा रही है और सबसे बुरा तो ये हो गया जब से मेरे पति अंकल की तबीयत खराब हो गई, वो लोग हमें और कमज़ोर समझने लग गए। हम बहुत परेशान हैं। हाँ, मैं गुरुजी से बस इतना ही अरदास करना चाहती हूँ, गुरुजी आपने जो लिखा होगा हमारे लिए अच्छा ही लिखा होगा क्योंकि आप अपनी संगत के साथ कभी कुछ अन्याय होते नहीं देख सकते हैं। आप कहते हो सब्र रखो सब अच्छा होगा। मैं तो बहुत सब्र रख लेती हूँ गुरुजी लेकिन मेरे पति अंकल का गुस्सा बहुत तेज़ है। मैं बस कोई अनहोनी ना हो जाए उससे बहुत डर रही हूँ। अंदर ही अंदर ये सोच रही हूँ कि मेरे पति अंकल का रिएक्शन कैसे होगा? वो लोग धोखा करेंगे तो क्या होगा? नहीं यही सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है। मुझे अपनी तरफ से कोई संदेह नहीं है गुरुजी कि एक पैसे का संदेह नहीं है कि कुछ गलत होगा क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिसके ऊपर आपका हाथ आशीर्वाद होता है, उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। आपने जो लिखा होगा, अच्छा ही लिखा होगा अपने बच्चों के लिए। आप कभी कुछ बुरा होते हुए देख ही नहीं सकते हो। पर गुरुजी सबको ये बात समझानी बहुत मुश्किल होती जा रही है मेरे लिए। उम, मैं मैं एक इंसान हूँ, मैं भी कितनी देर ही धोखे बर्दाश्त करूँगी, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ, मैं कभी किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ। धोखे मुझे तब से मिलते ही जा रहे हैं, जब से मैं शादी करके आई हूँ। और मेरे पति अंकल का तो ये हाल हो गया, आप सब जानते हो गुरुजी मैं क्या ही बोलूँ। बस गुरुजी आपसे इतनी अरदास है कि मेरे परिवार को सँभाल लीजिए गुरुजी। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है, आप जो करोगे अच्छा ही करोगे गुरुजी। मुझे उसमें कोई भी संदेह नहीं है। मेरे पति अंकल को आप हेल्पलेस कर रहे हो, मेरे बच्चों को हेल्पलेस कर रहे हो, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अगर यही सब चीज़ों में हम लगे रहेंगे, तो कैसे ज़िंदगी चलेगी? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। ये जब देखो इनके घर में ये प्रॉपर्टी का चक्कर ही पड़ा रहता है गुरुजी। मैं जॉब कर रही हूँ, सारी चीज़ों को फेस करते हुए मुझे कोई अपना नहीं समझता, बस मेरे पति अंकल मेरे बच्चे जिनके सहारे मैं जी रही हूँ। मेरी बस इतनी अरदास है गुरुजी मैं तो
मैंने तो एक शुरुआत की थी कि मेरी लाइफ अच्छी हो जाए, मुझे ग्रोथ मिले, तो मैं सब ठीक कर दूँगी। लेकिन कुछ लोगों को ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप तो आपके आपने तो मुझे टेलीपैथी से बताया ना गुरुजी कि कुछ लोग ऐदा दे ने जो तेनों ते जिंदा भी नहीं देख सकते। तो आप बताइए गुरुजी, मैंने ऐसा क्या कर दिया किसी के साथ? कोई मेरे से ऐसे क्यों नफ़रत कर रहा है मुझे? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे से इतनी नफ़रत क्यों गुरुजी? ना मैं इनसे कुछ माँगती हूँ, ना कुछ, जो करती हूँ खुद करती हूँ, अपने बलबूते पे करती हूँ। फिर भी मेरे से क्यों ये लोग मुझे देख नहीं सकते हैं? सब कुछ तो ये लोग बेच-बेच के खा रहे हैं, लेकिन हम लोग तो कभी भी नहीं ऐसा करते। मैं तो अपनी मेहनत पे विश्वास रखती हूँ गुरुजी, और अगर कभी कुछ पूर्वजों का मिल रहा है तो उनको इसमें भी दिक्कत है। मैं गुरुजी आपसे यही अरदास करती हूँ गुरुजी, आप सब सँभाल लेना, सब ठीक करना, क्योंकि आने वाला समय बहुत भारी है मुझे पता है, लेकिन आप हो साथ में तो कुछ नहीं होगा मेरे परिवार को। कृपा करना गुरुजी, कृपा करना। अब मैं यहीं पे सत्संग को विराम देना चाहूँगी महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा महाशिव चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज के साथ जो जर्नी गुरु महाराज ने शुरू की, उसके बाद गुरु महाराज ने जो मुझे दिया उसका शुक्राना मैं जितना भी करूँ उतना कम है। संगत जी, एक सत्संग सुन रही थी जिसमें गुरु महाराज एम्पायर स्टेट में बैठे थे और गुरु महाराज ने बोला कि ये जो दरवाज़ा है, जो मेन डोर है, वहाँ से जो कोई भी अंदर आता है उसको मेरी हमेशा ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी, कई बार गुरु महाराज हमें अपने आप से जोड़ते हैं। हम सत्संग में जाते हैं, हम बड़े मंदिर जाते हैं और हमें लगता है कि हमारे साथ कोई सत्संग नहीं हो रहे। संगत जी, गुरु महाराज कहते थे कि ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये देना ये मैं बहुत इजीली दे सकता हूँ, लेकिन द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इज़ कि हमें चेंज करना, इंसान को चेंज करना। और संगत जी, जिस दिन गुरु महाराज हमें अपने आप से जोड़ते हैं और हमें अपने पास बुलाते हैं, वो हमारे ऊपर काम करना शुरू करते हैं। और हर संगत में हर कोई ये ज़रूर महसूस करता होगा कि गुरु महाराज से जुड़ने के बाद उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आए। संगत जी, वही चेंजेस के लिए हमें शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि संगत जी, हम सोचते हैं कि ये जो धरती है ये हमारा परमानेंट घर है, लेकिन ऐसा नहीं है। संगत जी, हमारी सोल कुछ लर्न करने इस अर्थ पे आती है, और ये द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड जो गुरु महाराज बुक बोलते थे, उसमें वही लिखा है कि जब हमारी इवॉल्वमेंट नहीं होती है, बिकॉज स्पिरिट वर्ल्ड में हमारी जो इवॉल्वमेंट है वो बहुत स्लो है, तो हम धरती पे जन्म लेते हैं कि हमारी सोल की इवॉल्वमेंट हो सके, हम लेसन्स लर्न कर सके अच्छे अच्छे। और वही सब चीज़ें तो गुरु महाराज सिखाने आए, हमें सही रास्ते पे डालने आए। संगत जी, इस कलयुग में हम भगवान की पूजा तो करते थे, लेकिन कभी भगवान से प्यार नहीं किया। हमें ये अपने कर्मों पे ध्यान नहीं दिया। हमें ये था कि हम ये पूजा कर लें, वो पूजा कर लें, और हम पंडितों से भी पूजा करवाते थे। गुरु महाराज कहते थे कि पूजा खुद करनी चाहिए, तभी उसका फल मिलता है, पंडितों से की पूजा में फल नहीं मिलता। और संगत जी, हम सिर्फ कर्म कांड में विश्वास रखते थे, लेकिन गुरु महाराज ने हमें क्या सिखाया कि तुम भाव से एक दिया भी जलाओ, और वो भी अगर गुरु महाराज ने ये भी बोला कि तुम्हें जलाने की भी ज़रूरत नहीं, तुम आंखें बंद करो, एक गद्दा बिछाओ, उसको झाड़ो, उस पर फूल बिछाओ और एक दिया जलाओ, और बस आंखें बंद करके बोलो कि गुरु महाराज आप विराजो, उनके सामने बैठ के मंत्र जाप करो।
तो भी महाराज प्रसन्न होते हैं, गुरु महाराज। संगत जी, उनको खुश करना, भगवान को खुश करने के लिए हमें बहुत सारी डेकोरेशंस, बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। गुरु महाराज तो हमारे एक भाव से, अगर हम एक छोटी सी प्यारी सी कोई चीज़ बना दें और वो गुरु महाराज को प्यार से खिलाएं, वो उसमें भी खुश हैं। क्योंकि संगत जी, अगर आप देखें तो गुरु महाराज के पास तो सब कुछ है और उन्होंने ही हमें दिया, और उन्होंने ये दिखाया भी कि वो तो अपने जब फिज़िकल फॉर्म में थे, वो सचखंड से कितने सारे प्रसाद लेके इस पूरी संगत में बांटते थे। तो हम उनको देने की औकात नहीं रखते हैं, लेकिन प्यार एक ऐसी चीज़ है जो हम गुरु महाराज को, भगवान को भी रिझा सकते हैं। सिर्फ प्यार से ही कर सकते हैं, उसके लिए हमें आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल सत्संग में बहुत सारी डेकोरेशंस करते हैं कि गुरु महाराज आएंगे। गुरु महाराज तो वहाँ भी आते हैं जहाँ सिर्फ एक फूल हो और उनकी गद्दी लगी हो। गुरु महाराज को तो हमारे भाव की ज़रूरत है। संगत जी, ये सब चीज़ें, जो चेंजेस हमारे अंदर गुरु महाराज लेके आए, उसका शुक्राना करना चाहूँगी कि जो चीज़ें जो बोलते हैं, 5 विकार जो बोलते हैं, उन 5 विकारों को निकालने के लिए गुरु महाराज हम पे काम करते हैं। धीरे धीरे वो जो एक हमारा पात्र है वो साफ़ होना शुरू होता है। संगत जी, जैसे एक ग्लास में अगर आप ऑरेंज जूस लो और उसको टैप के नीचे रखो, उसको क्लियर वाटर होने में कितना टाइम लगता है, वैसे ही हम हैं। हम भरे हुए हैं विकारों से। हमारी जो हमारी सोल है उसके ऊपर परतें चढ़ी हुई हैं। हर बार जब हम बड़े मंदिर जाते हैं, हर बार जब हम सत्संग में जाते हैं, हमारे ऊपर से वो परतें हटती हैं, हमारे कर्म साफ़ होते हैं, और फिर गुरु महाराज हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। संगत जी, एक आंटी जिनको कुछ तो यूरिन में कुछ इन्फेक्शन था, और वो उनकी फ्रेंड उनको बोलती थी कि तुम्हें गुरु महाराज के पास जाना चाहिए। उन्होंने किसी तरह अपने हस्बैंड को कन्विंस किया कि मुझे वहाँ लेके जाओ, और वो चंडीगढ़ से या पंजाब में कहीं पे थे, वहाँ से दिल्ली आए। उन्होंने सोचा कि एक बार गुरु महाराज से मिलेंगे और वो हमारा कल्याण कर देंगे। वो सुबह गुरु महाराज के पास जब पहुँचे वहाँ पे, तो गुरु महाराज ने शाम की, जब गुरु महाराज संगत लगाते थे, तो वहाँ पे गए। गुरु महाराज ने उनसे बात नहीं की, बस उनको एक चीज़ बोला कि कल दोबारा आना। उनके हस्बैंड ने बोला कि ये क्या बात हुई, हमें उन्होंने बात भी नहीं की, हमें कुछ बोलने भी नहीं दिया, और ये बोला कल दोबारा आना। वो अगले दिन दोबारा गए, फिर भी उनसे बात नहीं की, और जाते हुए उन्होंने कहा कल दोबारा आना। तो उनके हस्बैंड ने एक दिन की छुट्टी ले रखी थी। उन्होंने अपने ऑफिस में बात की कि मुझे एक दिन की और चाहिए। अगले दिन फिर गुरु महाराज ने कहा कि कल दोबारा आना। तो वो कहते हैं कि मैं कितनी छुट्टियां लूँ। अपने बॉस से बात की तो बॉस ने पूछा तुम कहाँ गए हो। कहते हैं मैं अपना वाइफ का इलाज कराने दिल्ली आया हूँ। अब मैं जब आपको बताऊँ तभी मैं आऊँगा, तब तक मेरी छुट्टियाँ ही रखो। अगले दिन गुरु महाराज गए तो बोले जा कल्याण कीता, हुन वापस जाओ। संगत जी, वो वापस गए। वहाँ जाने के बाद उनके हस्बैंड को अभी भी यकीन नहीं था। उन्होंने सोचा कि ये क्या बात हुई, 4 दिन हमें रोक लिया और उसके बाद बस यही बोला कल्याण कीता और हमें भेज दिया। और वहाँ पे गए और कुछ टाइम के बाद उन्होंने देखा कि उनकी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरी वो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि वो शायद दवाइयाँ जो ले रही थी उससे ठीक हुई, लेकिन उन्होंने उनको बोला कि मुझे गुरु महाराज के पास दोबारा जाना है शुक्राना करने। संगत जी, वो इतनी लंबी लाइन में खड़े थे और गुरु महाराज ने और उनके हस्बैंड अभी भी यही सोच रहे थे कि शायद दवाइयों से ठीक हुए। और उनको लगा, गुरु महाराज ने जब दूर से ही बोल दिया आंटी सुसु ठीक हो गया, तो गुरु महाराज ने जब ऐसे बोला तो उनके हस्बैंड अंकल को भी समझ आ गया कि ये सारा कुछ गुरु महाराज का ही किया हुआ है, ये सारी ब्लेसिंग्स गुरु महाराज की हैं। संगत जी, हम इंसान अपना बहुत दिमाग लगाते हैं, हम अपना लॉजिकल माइंड बहुत यूज़ करते हैं कि गुरु महाराज हमें लगता है कि हाँ दवाइयों से चीज़ ठीक हो रही है, या अपने आप कोइंसिडेंस हो गया। यहाँ पे कुछ कोइंसिडेंस नहीं, ये गुरु महाराज ने सिखाया और मुझे महसूस भी करवाया हर बार कि संगत जी, गुरु महाराज ने यही कहा कि तेरी लाइफ में छोटी से छोटी चीज़ जो हो रही है, संगत जी बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ भी गुरु महाराज ही करवाते हैं और उसमें अपना आभास दिलवाते हैं। अगर हम ग्रॉसरी लेने भी जाते हैं, उसका जो टोटल आता है वो गुरु महाराज के ब्लेस्ड नंबर्स। अगर हम कुछ खाने भी जा रहे हैं तो गुरु महाराज अपनी ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं दिखाते हैं। संगत जी, तो हमारी लाइफ में जो पल आते हैं हर पल उनका ब्लेस्ड है। सुख हो दुख हो वो गुरु महाराज का ही दिया हुआ है। इसलिए शुक्राना
रहना हर पल में, बिकॉज़ हमें नहीं पता कि क्या हमारी लाइफ थी और क्या गुरु महाराज ने कर दी। संगत जी, अपनी लाइफ में सत्संग ढूंढो, हर जगह आपको सत्संग मिलेगा। अगर आपको ये लगता है कि अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो उसमें भी हमारी ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है संगत जी, हम किसी चीज़ को लेके गुरु महाराज के पास आते हैं, वो चीज़ हमें मिल जाए, हम फिर दोबारा लौट के नहीं जाते, लेकिन गुरु महाराज हमें अपना बनाते हैं। वो अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उनको हमेशा वही देते हैं जो उनके लिए ठीक होता है। कई बार क्या होता है संगत जी, वो उनके घड़े को साफ़ करते हैं, उनके अंदर जो चेंजेस करने हैं वो करते हैं और उसके बाद उनको देते हैं जो उनको चाहिए, वो भी देते हैं। वो परमात्मा इतना दयालु है, उन्होंने इतनी सारी लोगों की प्रॉब्लम्स अपने शरीर पे ली। संगत जी, उनको क्या पड़ा था ये करने के लिए? हमारे ही तो कर्म थे जो उन्होंने अपने ऊपर लिए, और आज इतनी सारी संगत के कर्म अपने ऊपर लेते हैं संगत जी। वो दयालु भगवान जिसने हमें बनाया ये सोच के कि ये जो मेरी संगत है ये मुझे पूजेगी, ये अच्छे कर्म करेगी, लेकिन हमने क्या किया? हमने तो उल्टे कर्म करने शुरू कर दिए, और वही कर्म आज जब हमें भोगने पड़ते हैं तो हम कहते हैं भगवान ये हमारे साथ ही क्यों हुआ? संगत जी, सबसे पहले ये सारे हमारे कर्म हैं जो हमारे सामने कुछ दुख के रूप में आते हैं। वो दयालु भगवान वो हमें इन दुखों से निकालेंगे, लेकिन कम से कम ये तो बताएंगे कि तुम आगे वो कर्म ना करो। संगत जी, इसलिए गुरु महाराज सबसे पहले हमारे को साफ़ करते हैं। अगर वो हमारे पिछले कर्म साफ़ कर दें, हम दोबारा मुड़ के नहीं जाएंगे और फिर अपने और कर्म बनाते रहेंगे। अगर वो हमें साफ़ करेंगे, हमारे अच्छे कर्म कर देंगे, तो अगर उसके बाद हमारे वो पिछले कर्म माफ़ करके हमें देंगे भी, लेकिन आगे तो हम कर्म नहीं बनाएंगे ना। वो हमारा भला ही चाहते हैं, और इसमें भी हमें शुक्राना करना चाहिए, हर पल का शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को मैं यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मंगलवार के दिन यानी 21 जनवरी रात्रि के समय 12:56 पर अपने ये शुक्राना सत्संग अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, अब तो मंगलवार खत्म होके बुधवार लग गया है, यानी गणपति बापा जी के दिन, रिद्धि सिद्धि के दाता का दिन और दुखों के हरता सुखों के दाता मंगलकर्ता का दिन। संगत जी, आज के दिन जो भी शुक्राना करता है गणपति बापा, उसके सारे जीवन के अमंगल हर लेते हैं, सुखों का दान देते हैं, उसके घर में मंगल कार्य होना शुरू हो जाते हैं, रिद्धि सिद्धि का वास होता है, महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, और गुरु पिताजी की कृपा तो सदैव ही बनी रहती है उस घर में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जितना शुक्राना करें गुरु जी महाराज का उतना अच्छा है। संगत जी, हम जितना भी शुक्राना करें अपने मालिक का उतना कम है, क्योंकि उनकी बख्शीश इतनी है संगत जी हम पर। हर समय दिन रात सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों को कैसे उनके होठों पे मुस्कान लाए, कैसे उनकी ख्वाहिशें पूरी करें, बस यही हमारे गुरु जी महाराज सोचते हैं और यही करते हैं। संगत जी, न जाने कितनी रहमतें हम पर बरसाते, न जाने कितनी संकटों को आने से पहले ही काट देते हैं, और जिसके लिए हम जिद करते हैं, कभी हम रो भी जाते हैं, कभी हम उनके साथ झगड़ भी जाते हैं, लेकिन वो अनकंडीशनल उनका प्रेम सदा झरने की तरह हम पर बहता ही रहता है, कभी भी हमारी किसी भी बात को नहीं टालते हैं। संगत जी, साथ में हमारे लिए जो भी हमारे हित में होता है उसको ज़रूर करते हैं। संगत जी, ऐसे अपने इतने प्यारे गुरु जी, इतने प्यारे पिताजी का दिल से शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ। जितना शुक्राना करूँ मेरे दातार का उतना कम है। संगत जी, पिताजी ने मुझसे कहा था संगत जी कि तुझे फ्रेगरेंस के रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी, मैं सोच रही थी कि कैसे दर्शन होंगे गुरु पिताजी के, और 3-4 दिन से संगत जी क्या है कि मेरे मंदिर में ना धूप बत्ती जो मैं जलाती थी दीवे के साथ, दीपक के साथ, वो ख़त्म हो गई थी। लेकिन जब भी सुबह सुबह मंदिर खोलती, इतनी प्यारी गुलाबों की फ्रेगरेंस आती, पूरे कमरे में गुलाबों की फ्रेगरेंस रहती। जिस दिन पहले दिन मैंने मंदिर का दरवाज़ा खोला, और संगत जी धूप बत्ती तो 3 दिन पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, तो बड़ी तेज़ गुलाबों की फ्रेगरेंस आई, कमरे के बाहर तक गुलाबों की फ्रेगरेंस आई। मैंने कहा चलो धूप बत्ती की होगी। फिर संगत जी ध्यान गया 2 दिन बाद, मतलब एक और दिन बाद, कि मेरे घर में तो धूप बत्ती ही ख़त्म हो गई है, मैं तो धूप बत्ती जला ही नहीं रही हूँ 2-3 दिन से। लेकिन संगत जी, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस गुलाबों की, और गुरु पिताजी ने कहा था कि मैं तुझे गुलाबों की खुशबू के रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी, गुरु पिताजी, और तेरे घर में विद्यमान रहूँगा। तो सच में गुरु पिताजी ने अपनी प्रेजेंस बताई कि गुरु पिताजी यहाँ हैं,
और कह रहे थे तेरे सारे काम मैं स्वयं अपने हाथों से बनाऊंगा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना। और संगत जी, कई दिनों से गुरु पिताजी तुझे खुशखबरी मिलेगी, तुझे तेरे बेटे से रिलेटेड खुशखबरी मिलेगी, ऐसे करके मेरे को खुशखबरी दे रहे हैं गुरु पिताजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का अनंतम शुक्राना। बेटे को ब्लेस किया है गुरु पिताजी ने, बहुत बहुत ब्लेस किया है। गुरु पिताजी ने कहा है कि तू चिंता ना कर, उसका मैंने नसीब बदल दिया है। तू क्यों चिंता करती है अपने बेटे की, मैं हर समय उसके साथ रहता हूँ, उसके ऊपर मैंने अपना हाथ रख दिया है। तो जो उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसको जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होगी, उसके सारे काम बनेंगे, उसकी आयु लंबी होगी। मतलब हर तरह का आशीर्वाद गुरु पिताजी ने अपने नाती को दिया है। जितना शुक्राना करूँ मेरे दातार का उतना कम है। और संगत जी, जैसा कि बाबा ने कहा था, आज खुशखबरी सुनने को तो मिली है। बस अपने बाबा से यही विनती करती हूँ कि बाबा जल्द से जल्द ये खुशखबरी पूरी हो जाए। ये मेरी अरदास जो मैंने आपसे लगाई थी ये पूरी हो जाए। आपने यहाँ तक पहुँचाया है, मुझे पता है बाबा, आगे भी आपने लेके जाना है, आगे भी सारे काम आपने स्वयं अपने हाथों से पूरे कराने हैं। और जब वो खुशखबरी पूरी हो जाएगी ना संगत जी, तो मैं अपने बाबा जी का दिल से शुक्राना करूँगी बड़े मंदिर जाकर। रोज़ तो यही कर देती हूँ, तब मैं बड़े मंदिर जाकर अपने बेटे को साथ ले जाकर दिल से शुक्राना करूँगी अपने बाबा का, पूरे मन से पूरी आत्मा से शुक्राना करूँगी अपने बाबा का। बस बाबा जी से यही अरदास करती हूँ कि बाबा जी, जिस काम को आपने यहाँ तक आज पहुँचाया, मेरे कानों में ये खुशखबरी दी है, उस काम को स्वयं अपने हाथों से आप स्वयं पूरा करो मेरे बाबा। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो बाबा। आप तो जानते हो ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, मेरे से सुना नहीं जाता, कैसे कैसे बोलते हैं बाबा जी। एक माँ की आत्मा फटती है बहुत बुरी तरीके से। संगत जी, अगर आपका बच्चा कोई कामयाब नहीं हो पा रहा और दो बच्चे आपके कामयाब, एक नहीं हो पा रहा, तो माँ हमेशा कमज़ोर कड़ी के साथ खड़ी रहती है, अपने कमज़ोर बच्चे के साथ रहती है। वो संगत जी अपने होते अपने बच्चों को इधर उधर भटकते नहीं देख सकती। जब लोग दुनिया वाले ना उसके ऊपर उंगली उठा के कुछ बोलते हैं ना संगत जी, सबसे ज़्यादा कलेजा अगर किसी का फटता है ना, तो वो होती माँ। अपने बच्चों को रोता बिलखता नहीं देख सकती संगत जी। इसी तरह मैं भी हूँ कि कोई अगर बच्चों के बारे में कुछ भी कहता है तो मैं संगत जी, मेरा और तो कोई नहीं, मैं अपने बाबा के पास आती हूँ और खूब फूट फूट कर रोती हूँ। अपने बाबा को अपने सारे हाल बताती हूँ। मेरे बाबा को पता है, मेरे बाबा कहते हैं कि तेरा विश्वास मुझ पर अटल है, तो चिंता ना कर, तुझे तेरी हर ख्वाहिश मैं पूरी करूँगा, सारी इच्छाएं पूरी होंगी। शुक्राना मेरे बाबा, मैं अपने लिए कोई ख्वाहिश नहीं मांगती। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश, मेरा सबसे बड़ा सुकून, मेरा सबसे बड़ा खजाना तो मेरे पिता ही हैं। बस उनका साथ होना ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ा खजाना है। क्योंकि संगत जी, जिसके साथ पिता का साया होता है, सहारा होता है, और फिर मेरे पिता तो परम पिता परमेश्वर स्वयं भगवान भोलेनाथ है, के साथ वो खड़े हो जाते हैं ना संगत जी, उसे भला कौन सता सकता है, कौन परेशान कर सकता है, उसे भला कौन सी बाधा रोक सकती है, कौन सा संकट उसे छू सकता है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, मैंने आपको पाया, मैंने सब पा लिया, पूरी दुनिया, पूरा पूरा संसार पा लिया बाबा। अपनी फिक्र नहीं है संगत जी, अपनी फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरे परम पिता परमेश्वर है। बस एक माँ चिंतित हो जाती है, एक बेटी कभी चिंतित नहीं होती। उसे पता है कि वो महफूज है, अपने पिता के साथ है, और उसके पिता हमेशा उसके साथ है, उसकी रक्षा करते हैं। एक माँ है ना संगत जी, एक माँ हार जाती है, कहीं अपने ममता के आगे हार जाती है, और माँ ही गुहार लगा बैठती है अपने पिता से। बाबा, अगर मैंने कोई भी गलती कर दी हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना, और हम बच्चों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। ये सारे आप ही के बच्चे हैं, हम सबके जीवन की डोर मैंने आपके हाथों में सौंपी है बाबा। अभी तक जो भी मेरे लिए किया, जो भी हम सब के लिए किया, वो आपने किया। हम सबको संभाला, वो आपने संभाला। उस शक्ति को, उस पराशक्ति जो मैं हमेशा महसूस करती रही कि मेरे साथ कोई बड़ी शक्ति चलती है, मेरे साथ कोई बड़ी शक्ति रहती है, अपने बच्चों से हमेशा यही कहती रही, सब नाते रिश्तेदारों से हमेशा यही कहती रही, और सब मुझे पागल बोलते रहे कि मैं यही कहती रही कि नहीं, कोई ऐसी शक्ति है जो हम सबको मरते मरते बचा लेती है। कई बार पूरे परिवार को जिंदगी दी है, भी मैंने उसको पुकारा है, उसने मेरा साथ दिया है। संगत जी, ऐसे हैं हमारे बाबा जी, और मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो शक्ति और कोई नहीं, मेरे गुरु पिताजी जी, जो कई दफ़े हमें मौत के मुंह से निकाल चुके हैं, कई दफ़े हमारे जीवन को जीवन दे चुके हैं, कितनी बारी हमारी लाइफ ब्लेस कर चुके हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। चाहे किसी भी रूप में, चाहे माँ के रूप में, चाहे कन्हैया के रूप में, चाहे राधा रानी के रूप में, लेकिन थे तो आप ही बाबा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, जिन्होंने आप हम सबको पल पल संभाला, हर पल संभाला। आज भी बाबा आपके बच्चों को आपकी बहुत ज़रूरत है मेरे बाबा।
क्योंकि आपके बच्चों ने कोई काम स्वयं से करना नहीं सीखा। अब आप इसको नालायक कहें या कुछ भी कहें, कोई भी कदम आपके बिना उठाना नहीं सीखा। अब आप उसको कुछ भी कहें बाबा, ये आपका प्यार है और आप ही का किया है, आप ही की कृपा है बाबा। हमने जीना नहीं सीखा आपके बिना। सदा से छोटे थे, छोटे हैं, छोटे ही रहेंगे। हमें सदा अपने पिता की ज़रूरत है और ज़रूरत रहेगी। ये बाबा सदैव अपने बच्चों के साथ रहना। इन बच्चों के काम सब आपको संभालने हैं बाबा। हम संभालने की कोशिश करते हैं तो सब खराब कर देते हैं। आप संभालते हो बाबा तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है। बाबा आप ही संवारो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो काम आपने शुरू किया है बाबा, उसको पूरा भी आप ही ने करना है, अपने हाथों से करना है, अपने नाती का काम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पिताजी कहते हैं कि आज तेरे मन में शिकायत है कि सबको मिलता है, मुझे क्यों इतना मानने पर भी आज मेरी सुनवाई नहीं हो रही। शिकायत करना गलत नहीं है, ये तेरे विश्वास का ही एक रूप है। जिससे उम्मीद होती है उसी से शिकायत की जाती है। पर मैं तुझे बताना चाहता हूँ, मैं तुझे अनदेखा नहीं कर रहा, मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ। जो तू मांगना चाहता है वो तुझे मिल जाएगा, पर सही समय पर अगर आज दे देता तो शायद तू संभाल नहीं पाता। इसलिए रुकावटें हैं, इसलिए देरी है। शिकायत बाद में, पहले थोड़ा शुक्राना भी कर। तू देखेगा कि चीज़ें धीरे धीरे तेरे पक्ष में बदलने लगेंगी। चल अब फिक्र ना कर, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना। मेरे पूरा विश्वास है मेरे बाबा, जो आप करेंगे वही हमारे लिए बेहतर होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि जब से तेरी शादी हुई तू परेशान है, और आज बता रहा हूँ कि तेरे परेशानी की जड़ तेरे घर में ही है। अपना दिमाग लगा, तू बस दिल से सोचती है और मैं किन किन लोगों से तेरी रक्षा कर रहा हूँ। बात तुझे सत्संग सुन पता चल जाएगी, मैं तुझे दोबारा नहीं बताऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। मुझे पता है बाबा, आप पल पल हम सब की रक्षा करते हो, हर संकट से हमें बचाते आए हो। पता नहीं कितना झेलना पड़ता, कितना कुछ झेलना पड़ता, शायद हम सहन कर भी पाते कि नहीं कर पाते। अभी तक तो हमारे कितने ही चक्कर ऊपर के लग गए होते बाबा जी, और पता नहीं कहाँ गल सड़ गए होते, कुछ पता नहीं होता। आप नहीं होते तो हमारा क्या होता बाबा जी। आपने ही हमें हर मुसीबत, हर संकट, हर बला से बचाया है, और आप ही हमारी रक्षा कर रहे हो। इसके लिए हम आपका जितना शुक्राना करें मेरे दातार उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हम सब की पल पल रक्षा करने के लिए। तो जी आज की ब्लेसिंग एक नीम करोली वाले बाबा जी कह रहे हैं, आज मैं तुझे एक बहुत गहरी और बहुत दिल से बात बताना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, तो पूरे दिल से सुनना। ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि बाबा ने तुम्हारा पूरा जीवन बदल दिया है। जो चीज़ें तुम्हारे ख्वाबों में भी नहीं थी वो सब तुम्हें मिलेगी, और उससे भी कहीं ज़्यादा, और उससे भी कहीं बेहतर। तुम ऐसी प्रेरणा बनोगे कि दुनिया तुम्हें देखकर हैरान रह जाएगी, और दुनिया तुम्हें देख के हैरान रह जाएगी और पूछेगी कि आखिर ये हुआ तो कैसे। और उस समय तुम्हारे होठों पर सिर्फ एक ही नाम होगा, जय गुरु जी। और ये बाबा का वचन है, इसे कोई टाल नहीं सकता। तुम्हारा काम बस इतना है कि हर समय प्रभु का नाम लेते रहो और श्रद्धा बनाई रखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना मेरे नीम करौली वाले बाबा जी, आपकी सदा ही जय बाबा। शुक्राना, शुक्राना मेरे बालाजी महाराज का, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। अनंतम शुक्राना बाबा, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि जिनने सारी दुनिया तारी, बंदिया कर ले तू तैयारी, हो ना गई तेरी बारी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं कि बेटा जल्दी तुझे महाशंकर शिव शंकर के दिव्य दर्शन प्राप्त होंगे और तेरी जिंदगी बदल जाएगी। शुक्राना जरूर करी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि एक बारी कह दिया हुन बहुत कुछ बदलेगा तो ओ हो कर ही रहेगा। गुरु जी के वचन कभी खाली नहीं जान दे। विश्वास ते भरोसा रख मेरे ते, सारे काम बन जाएंगे। हुन शुक्राना करती चल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि कुड़िए तेरे घर रौनक लगन वाली है, मैं भी आवांगा तेरे घर पीला चोला ते ब्लैक सॉल ओढ़ कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, आपके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। जब तक आप नहीं आओगे तो कैसी रौनक, कैसी खुशी। आपके बिना तो सब अधूरा है बाबा। आप ही ने तो सब करना है, आप ही ने रौनक लगवानी है। आपका घर है, आपका परिवार है, आपकी उपस्थिति तो सबसे पहले बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरा बहुत नाम होने वाला है, अहंकार न लाई, शुक्राना जरूर करी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा जी, अहंकार किस बात का जब सब कुछ आपका है। मेरा तो कुछ अपना है ही नहीं, सब मेरे बाबा का है, मेरे दाता का है। ये सब कुछ आपका है बाबा। मेरी तो सांसें भी मेरी नहीं है, ये भी आपका, ये शरीर भी आपका। जब सब कुछ आपका है बाबा, अहंकार कहाँ है बाबा? जो कुछ मेरा है ही नहीं तो उसके लिए अहंकार क्यों? सब मेरे दाता का है, सब मेरे गुरुजी महाराज का, मेरे बाबा का है। शुक्राना है मेरे बाबा का, शुक्राना है जो मेरे दातार ने ये सब कुछ मुझे बरतने के लिए दिया है। सौभाग्य है मेरा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, बाबा कहते कि बेटी तेरे घर बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है, क्योंकि आज मैं तुझे वही दे रहा हूँ जिसका तूने बरसों से इंतजार किया है। अब तेरे रोने के दिन चले गए, अब दुनिया तेरी सफलता देखेगी और तू ऐश में रहेगी। राना करना मत भूल और इस आशीर्वाद को किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा दे। और क्योंकि जब तू सेवा बांटेगी ना तो तेरा कल्याण बहुत तेजी से होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे छोटी छोटी सेवाओं से जोड़े रखने के लिए बाबा। और मैं क्या कहूँ बाबा आपकी शान में, मेरे पास कुछ शब्द नहीं, वो शब्द नहीं जो आपकी हस्ती को बयां कर पाए बाबा। प्रयास तो हम रोज करते हैं, पर पता नहीं हमारा ये प्रयास आपके श्री चरणों तक पहुंचता भी है कि नहीं बाबा। वही कहूँगी जो हमेशा अपने बाबा की शान में कहती हूँ, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, पूरे दिल से आपका शुक्राना बाबा। अब वही मांगूंगी जो हमेशा अपने पिता से मांगती हूँ, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, पूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला मांगती हूँ बाबा। सबका भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबका कल्याण कीजिए, भर भर के कृपा सबके घर में बसे बाबा। सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करे, उन्हें गर्वित करे, सम्मानित करे, समाज में औहदा दिलवाए, उनसे प्रेम करे, उनके समीप रहे, उनकी हर आज्ञा का पालन करे, उन्हें सुख दे और हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता निरंतर बढ़ती ही चली जाए। हर घर में सुख बरसे, घर घर में सुख बरसे, खुशियां बसे बाबा। आपकी कृपा झरझर झरने की तरह हम सब पर समान बहती रहे, सदा बनी रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करते। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।